अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम के आने से पहले लोगों की कई कई बीवियां होती थीं और उनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। इस्लाम ने जो है इसकी तादाद मुकर्रर कर दी। हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह हुक्म दिया है और अमल किस तरह करना है हमने। व इन खिफ्तुम, वाओ और इन, अगर खिफ्तुम खौफ हो तुमको, खिफ्तुम खा खौफ हो अंदेशा हो तुमको, अल्लाह तुक्सिदु, ये लफ्ज़ अल्लाह तुक्सिदु असल में लफ्ज़ था अन ला तुक्सिदु, नून का लाम में अदगाम हो गया तो लफ्ज़ काफ सीन तो कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे और नून इसका गिर गया अन की वजह से कि असल में लफ्ज़ क्या था, अल्लाह तुक्सिदून था तो नून गिर गया, क्या तुम इंसाफ ना कर सकोगे। फिर यतामा, यतीमों के बारे में, फन के हु, बस निकाह करो तुम, फन के हु नून का फा, बस निकाह कर लो, मा ताबा, जो ताबा ता याबा तैयब इसी से होता है, पसंद हो तुमको, लकुम तुमको, मिनन निसाई औरतों में से, मसन दो दो, व सुलासा और तीन तीन, व रुबा और चार चार। ये इसमें मादूल होता है इसलिए मैंने तर्जुमा इसका दो दो तीन तीन चार चार किया है। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर खौफ हो तुमको, अल्लाह तादिलू, ये लफ्ज़ भी अल्लाह तादिलू जो है अन ला तादिलून था तो जो नून का लाम में अदगाम हो गया और जो अन की वजह से इसका नून गिर गया, ऐन दालाम अदल, कि तुम अदल न कर सकोगे। अदल क्या होता है, तनासब कायम रखना, हकदार को उसका हक देना। अगर तुम बराबरी ना कर सकोगे, अदल ना कर सकोगे, फवाहिदतन, तो एक ही काफी है। औ या मा मालकत ऐमानुकुम, या मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ यानी लौडियां, मालकत मीम लाम का आपसे मालिक होना, ऐमानुकुम या मीम नून इसका मादा होता है यमन, दाएं हाथ जिनके मालिक हो यानी लौडियां जो जंग के दरमियान फतह होकर आती थी और जो है सरबराह हुकूमत उसको तकसीम कर देता था। जाली का ये अदना, अदना दाल नून वाव से अदना ज्यादा, इसमें तफसील ज्यादा करीब है। अल्लाह ताउलू, ये भी लफ्ज़ अनला था, ताउलून था, अल्लाह के ना ताउलू, तुम जो है तो आइन वाव लाम है कि एक तरफ तुम झुक जाओगे, जो है इंसाफ ना कर सको और तुम या एयालदार हो जो भी इसका माना किया गया है। वह आतुन निसा, और दो तुम, अता हमजा ता या है इसका रूल, आतुन निसा, और दो औरतों को, सदुकाती हिन्न, उनके सदका, स्वाद दाल का से, औरतों के महर मुराद है, सिदक और वफा की अलामत है तो इसीलिए सदुकात हिन्न लाया गया, उनके महर दो, नेहलतन, खुशी से, नेला नून हालाम, खुशी खुशी, इससे हमारा उर्दू में लफ्ज़ होता है निहाल होकर जो है उनके महर दो। इन तिबना, फिर अगर तिबना, ये भी तो या बा होता है, तैयब नून मुअन्नस के लिए आया है। फिर अगर वो तिबना माफ कर दे तुमको, वापस कर दे तुम, लकुम तुम्हारे लिए, अन शैइन कोई चीज, मिनहु उसमें से यानी महर में से, नफ्सन अपने तौर पर अपनी खुशी से, फकुलूहु बस खाओ उसको, अकल या खाए यानी इस्तेमाल में लाओ उसको, हनीयम मरिया, हनीयन, हनी जो है हानून हमजा, खाने का मजेदार होना और खुशगवार होना, इसी से लफ्ज़ हनी होता है, नाम भी रखते हैं हनीयन जो है मजेदार। मरिया, मरिया लफ्ज़ मीम रा हमजा, जूद हजम होना और तबीयत के मुआफिक होना, यानी खाने के बाद तबीयत बोझल ना हो तो अलमरी कहते हैं हलक की वो नाली जो हलक से लेकर मेदे तक जाती है, इसलिए उसको अलमरी कहते हैं, मरिया यानी जूद हजम भी हो। फिर दोबारा देखते हैं,
व इन खिफ्तुम, और अगर खौफ हो तुम्हें, अल्लाह तुक्सिदू, कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे, फिर यतामा, यतीमों के बारे में। असल में जो है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा उनके भांजे ने कि जो है ये आयत का क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि एक लड़की यतीम थी, उसका वली के साथ वो बाग में हिस्सेदार भी थी, तो उसने उसके साथ शादी कर ली, और शादी करने के साथ उसको महर भी ना दिया और बाग पे भी कब्जा कर लिया। या एक रवाज में है कि एक यतीम लड़की के एक ही खजूर का दरख्त था, तो उसके साथ किसी ने शादी भी कर ली और खजूर का दरख्त पे कब्जा कर लिया, हालांकि उसके हुस्न जमाल पे उसका कोई नहीं था, ना ही कोई मालो दौलत था, बस एक खजूर के दरख्त की वजह से उसने उसके साथ निकाह कर लिया, वरना उसके अंदर दिलचस्पी न थी। इसलिए ये आयत अल्लाह ताला तारीफ है, इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें खौफ हो, अल्लाह तुक्सितू फिल यतामा, कि यतीमों के बारे में तुम इंसाफ न, यानी यतीम लड़कियों के बारे में तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, कि तो फन के हो, तो फिर निकाह कर लो, उनके अलावा फिर निकाह करो, माता बलकुम, जो तुम्हें पसंद हो, मिनन निसाई, औरतों में से। फिर अगर यतीम लड़कियों के साथ तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर तुम और उसके अलावा और औरतों में से शादी कर लो, मसना, दो दो से, वसुलासा, और तीन तीन से, व रुबा, और चार चार से। अल्लाह ताला ने चार तक की इजाजत दी कि जो है फिर दो 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 से, तीन तीन से, चार चार से कर लो, तो ये हदबंदी कर दी। इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताइफ का रईस सरदार जो है गिलान आया, गिलान सक्फी, उसकी 9 या 10 बीवियां थी, बाद में 9, बाद में 10 थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 रख लो और बाकी को तलाक दे दो। उसने 4 रख ली और बाकी को तलाक दे दी। और वाबुल असदी आया और उसकी जो है 8 बीवियां थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 रख लो और बाकी को तलाक दे दो। और एक और जो है आदमी आया, उसकी 5 बीवियां थी। जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 रख लो और एक को तलाक दे दो। तो उन्होंने 4 रख ली। और इस तरह इस्लाम से पहले जो है औरतों की तादाद जो है बेशुमार होती थी, मुकर्रर न थी। इस्लाम ने आकर जो है 4 तक की हद मुकर्रर कर दी। फिर फ़इन खिफ्तुम, फिर आगे शर्त लगा दी, फिर अगर खौफ हो तुमको, अल्लाह तादिलु, कि तुम उनमें इंसाफ नहीं कर सकोगे, अगर 3 और 4 या 2 कर ली, और अगर तुम उनमें इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर क्या हो, फवाहिदतन, तो फिर एक ही काफ़ी। अगर तुम्हें ये डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकेंगे एक से ज़्यादा बीवियों में, तो फिर जो है एक ही काफ़ी है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर किसी की 2 बीवियां हुई और उनके दरमियान इंसाफ न किया, तो फिर क़यामत के दिन वो आधे धड़ के साथ उठेगा, और उसका आधा धड़ जो समझ लो जैसे फालिज ज़्यादा आदमी होता है ऐसे उठेगा, क्योंकि उसने दुनिया में इंसाफ नहीं किया। इसीलिए जो है उलमा जो है, जो अच्छे उलमा हैं, उन्होंने एक आलम थे, उनकी 2 बीवियां थी, उनके पास खरबूजे 2 आए, उन्होंने दोनों खरबूजों को काटा, आधा इसका इसके साथ मिलाया और आधा इसका इसके साथ मिलाकर दोनों बीवियों को भेज दिया। किसी ने कहा हजरत आप एक खरबूजा उसको भेज देते, एक उसको भेज देते। उन्होंने कहा कि शायद एक मीठा निकले और एक फीका निकले, इसलिए मैंने आधा उससे मिलाया और आधा उससे मिलाया ताकि इंसाफ हो। तो जो है इस तरह अल्लाह तादिलु, अगर तुम उन इंसाफ न कर सको तो फवाहिदतन, तो एक ही काफ़ी है। औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हो, यानी लौंडियाँ। आजकल तो लौंडियों का रवाज नहीं, अगर जंग हो जाए और उसमें हुकूमत के अब भी वैसी सूरत पैदा हो जाए तो फिर जो है लौंडियों के साथ जो है रख सकते हो। ज़ालिका, ये अदना ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताउलू, कि तुम एक तरफ ना झुक जाओ। तो इसलिए फिर अगर एक ही तरफ झुक जाओगे तो फिर क़यामत के दिन आधे धाड़ के साथ उठाए जाओगे। फिर अल्लाह ताला फरमाया वआतुन निसा, और 2 औरतों को सदुकातिहिन्न, उनके महर जो दे, इस सिद्को वफा से लाया।
कि जो है जिस तरह महर खुशी खुशी निहाल होकर खुशी खुशी से अदा करो, ताकि तुम आइंदा भी जिंदगी इसी तरह खुशी खुशी से तुम्हारी गुजरे। तो ये इस चीज की अलामत है। फ़इन तिब्ना लकुम, फिर अगर वो माफ कर दें, वो तिब्ना नून मोनस किया है, अगर वो बीवियां जो है, बीवी जो है वो उन बीवियां माफ कर दे, उनमें से कुछ छोड़ वापस कर दे, आधा वापस कर दे, सारा वापस कर दे, वो उनकी अपनी मर्जी, अनशयन कुछ भी जो है उनमें से, मिन हो उसमें से, मिन अगर मिन हो तबईज का तो बाद हिस्सा उसमें वापस कर दे, अगर मिन बयानिया हो तो सारे का सारा वो वापस कर दे नफ्सन, लेकिन दे वो खुद अपने नफ्स से, खुद अपनी खुशी खुशी से दे। ये नहीं है कि जबरदस्ती ले ले। फकुलूहु, तो फिर खाओ उसको, हनीयम मरिया, खुशी, फिर जो है मज़ेदार खुशगवार तरीके से, फिर तबीयत के मुवाफिक जूद हजम तरीके, फिर उसको खुशी खुशी से तुम खाओ, फिर उसमें कोई जो है हर्ज की बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों का महर जो है वो 12.5 ओकिया चांदी रखा था, और एक ओकिया जो है वो 4.5 माशे के बराबर था। ये तकरीबन 187.5 या 188 के करीब तोला चांदी बनती है। तो हमारे यहाँ ये रिवाज अल्लाह जाने किधर से आया है कि 32 जो है रुपए और 10 आने, ये जो है हो सकता है कि हिंदुस्तान में तो जो है चांदी के कीमत इतनी बनती है उस वक्त से इन्होंने कहा, लेकिन आज तक हम जो है कहते हैं कि शरई हक महर जो रखना है वो 32 रुपये। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का जो है हक महर जो है 12.5 तोले चांदी के जो है ओकिया चांदी के बराबर था। इसलिए ये लड़के की हैसियत के मुताबिक जितना वो खुशी खुशी से अदा कर सकता है वो हक महर होता है। लेकिन हमारे यहाँ हक महर जो है वो भी लोग ज़्यादा लिखवा लेते हैं और फिर बाद में अदा नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। और जो है औरतों के मामले में अल्लाह ताला जो है वो सही जो है फैसला करने और अपने घरों को खुशी खुशी से आबाद रखने की जो है तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।